साहब। जर जमी जोर जाहिर जहां बीच में जंग जौहर जगत में जहर समसदा जल उठा जश्न जब जाल के जख्म से जर्रे जर्रे से जवानी प्रज्वलित सदा जड़ को जड़ता था जाहिल संबोधन मिले जख्म खाए जिगर जाए जल जस नहीं जा चुके जग को तज यदि के वंशज अनुजी जग को जपते नारायण का नारद सही। बिरहा में एक लाइन कव्वाली का भाव है। अभी अभी आप लोगों ने सुना काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है, हमें ये भी प्यारा है हमें वो भी प्यारा है। यह गजल का लाइन बा, लेकिन बिरहा में कवि जी संकेत करते हैं कैसे मास्टर साहब। अरे श्री शासन करते श्री शासन करते श्री राम बहे सरयू की धारा शासन करते श्री राम सरयू की धारा अरे पशु पंछी सभी उनके प्राणों से भी प्यारा है प्राणों से भी प्यारा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, रामायण से बिरहा भी हो जाएगा और वीर रस सुनने वाले वीर रस का आनंद भी इस बिरहा में लेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न एक समय तक बाबूजी इस धरती पर रहे, क्योंकि ये रंग भूमि है और चाहे राजा हो चाहे रंग हो, समय समाप्त हो जाता है तो उसको जाना पड़ता है यहाँ से। और जब इस धरती से इस दुनिया से बाबूजी चले गए, चारों भाई अपने अपने लोक को चले गए, तो चारों भाई के बीच में 8 लड़का, 8 लड़कन के बीच में लफड़ा का फसीबा। कवि जी बिरहा में एक नया मोड़ दिए, कैसे मास्टर साहब। भारत पुत्र जो पक्ष को भगवान दक्षिण का दे दिए, फिर आदियो पुष्कर को पुकार देकर बांधे थे सर ऊपर ताज चित्र के तु चित्रांगद दोनों लखन
रहे हैं कि मैं इतना अच्छा राज्य चलाऊंगा, इतना बढ़िया शासन करूंगा ताकि आने वाली कई पीढ़ियां हमें याद करें, सम्मान से मेरा नाम ले। तब तक हुआ क्या, बिरहा में एक लाइन तर्ज की संकेत किए कवि जी, कैसे मास्टर साहब? ताराबानो फैजाबादी जी का गीत बात, हाथ में मेहंदी मांग सनूर बर्बाद कजरवा, लेकिन 100-150 वर्ष पहले हमार मतारी बहिन लोग गावे। अरे अम्मावा के डरिया पे कुहके कोयलिया, अम्मावा के डरिया पे कुहके कोयलिया, कहो कैसे के मिलना होई हो, कहो कैसे के मिलना होई हो, कहो कैसे के मिलना होई। अरे सासू ननद मोर जन्म के बैरी, सासू ननद मोर जन्म के बैरी, कहो कैसे के मिलना होई हो, कहो कैसे के मिलना होई हो, कहो कैसे के मिलना होई अरे नारद जी किए मन में विचार, नारद जी किए मन में विचार, लवापुर की नगरिया आ गइले, लवापुर की नगरिया आ गइले, लवापुर की नगरिया आ गइले। पूछा लवा राजा कहो मुनि, पूछे लवा राजा कहो मुनि, मन में क्यों फिकरिया छा गइले, मन में क्यों फिकरिया छा गइले, मन में क्यों फिकरिया छा गइले। पूछा लवा राजा कहो मुनि, पूछा लवा राजा कहो मुनि, लवापुर की नगरिया आ गइले, लवापुर की नगरिया आ गइले। सुने वाले बाबूजी, बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा। क्या? देवर्षि नारद जी बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण लव राजा के दरबार में हाजिर हो गए। लव राजा उच्च सिंहासन देकर के बिठाए और इतना बढ़िया स्वागत करत हैं, लेकिन तब वो नारद जी का मुंह में लटका, मायूस है। उनका मन में वो जरार नहीं बा, उदास बा, मन उदास बा, चेहरा उदास बा। तो नारद जी से लव राजा पूछ रहे हैं कि आप उदास क्यों हैं? तब नारद जी बतावत का है, बिरहा में एक लाइन भोजपुरी तर्जमा मास्टर साहब कहना है। आमुरी में डसल दिया नदिया रे, ननद दिया ना जरा, आमुरी में डसल दिया नदिया रे,
बीच में पुरनिया दादा लोग कहावत कहे हैं, जह दिन नारद कुछ न पावे हड्डी फेंक दुई कुकुर लड़ावे। नारद जी झगड़ा का लगावत है कि तोहार भाई कुश और तोहार बाप राम दोनों जने के बीच में भेदभाव किए हैं। आपके जमीन के क्षेत्रफल से कुश जहां के राजा हैं वहां के जमीन के क्षेत्रफल ज्यादा बा, और आवे वाले समय में कुश का लड़का बच्चा तोहरे लड़का बच्चा के ताना मरही तो कैसे बर्दाश्त करवा हो। जब ये इतना बतिया सुनत है लो तो कहा चिंता मत करा रिसीवर, अरे बिहने भैया के यहाँ जाब हमार भाई है, हमार भाई है, एक कोखी से दोनों जने जन्म लिए हई। कहता भैया लेखपाल बुलाए के बढ़िया से नपवाई ला। कहे हमार भाई है। सुने वाले बाबूजी जब ये इतना बतिया सुनत है नारद कहा भाई हो जिन जो है, अरे आपके लगे आवे से पहले मैं अवधपुर में गया था। अब कुछ के बहुत समझावा लेकिन कुछ अपन जमीन का बंटवारा करे के तैयार नहीं है। कहा भाई हो चाहे जे हो, अगर जमीन का बंटवारा का बात आ जाए तो मार हो जाई। जब ये इतना बतिया लो सुने कहा है हमार भाई हो के ऐसा बोला था मार हो तो जौने बाप का लड़का वो है वही बाप के औलाद हम हो है, मार होई तो होई। अगर वो राजा है तो हम हो राजा है। लेकिन अब बटे मार हो चाहे कत्ल हो चाहे कुछ हो, लेकिन जमीन का बंटवारा होई तो होई। हम निपटा बहुत लाठी में तेल लगा के रखे करे। अरे जिया राजा। हाँ बुलैया सुनने वाले बाबूजी कवि को संकेत करना पड़ा। जब ये इतना बतिया सुने लाओ जी तो अपने मन में विचार करने लगे नारद बाबा चिंता मत करा, चिंता मत करा, लड़ाई होई तो होई, जमीन का बंटवारा होई तो नारद जी कहे हम कहे चिंता करी, हमार काम रहा सचेत करेंगे। हम सचेत कर दी है, बाकी आप लोग को भाई भाई के विचार है मामला या एक समझे। कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। कहना है बाबूजी नहाई रण में चंडी मेदनी, बाबू नहाई रण में चंडी मेदनी, समर में अब सोनित की धारा चली उफनाई उफनाई उफनाई। समर में अब सोनित की धारा चली उफनाई नहाई रण में चंडी मेदनी। जान बात आकर के लौ से नारद जी कहे थे, जाकर के कुछ से भी कह दिए एक तीर दुई निशाना। भाई भाई में बाबूजी गजब का प्रेम था, लेकिन दरार डाल दिए थोड़ा सा जमीन के खातिर, और जब दरार डाल दिए अपने मन का मजाक पूरा करे बदे तो यह लो और कुछ करते क्या है। नारद जी की बात सुन करके आग बबूला हो गए, दोनों भाई एक भाई का खून बहाने के लिए तैयार हो गए। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, स्वर्गीय बाबा रामधार यादव झूसी नरेश तो देखा दद्दा के तो हम नहीं देखे हई, कहा देखबो असमे तो पेटे में रहू। सही चीज ये है। उनकर सबके बिरहा के जब जलवा रहा तब हमार पता जता नहीं रहा तो हम देखब कहां से, लेकिन सुने हई कभी लोग गुरु लोग बताए हैं, गवैया लोग गावत ही अनुभवी कलाकारन से सुने हई। दादा वैसे रहबे के जहां जहां चक्की चलावे। बिरहा में तर्ज का लाइन बा, देखो दादा रामधार दद्दा दद्दा ही रहे, नंदनिया नंदनिया रही। दद्दा की तरह तो नहीं बनी, लह जाई तो शेर है, ना लही तो सवा शेर है। कैसे गावा भैया हमार गाना थोड़ी है वही।
पूछे कौन नहीं है? जब भेटा जाही तो पूछ ली है भैया हो। लेकिन गाना का लाइन का बताओ था, अरे हम गवनवा नहीं जा कि हम गवनवा नहीं जा हो, हम गवनवा नहीं जा कि गहिरी तोरे का बारे तोरे यहाँ कहे जाई अहिरा के पास तो बड़ी मलाई बा। अरे जिया खाली मलाई खिया के गलाई हाँ गवनऊ ले जाए वाला बढ़िया रही पहलवान रहा तू का कहता कहे हीरा खियावे पेड़ा मिठाइया तई का खियावे बई मनवा जवन ले जाए वाला बाऊ ललकारत बा। अरे हम गवनवा ले जा तो हम गवनवा लेके जा ए रानी गवनवा लेके जा चाहे ग्वाला भैया आज नवा नवा गाना पूर्वांचल से चला था तो कहीं वो इलाहाबाद वाले हमार नकल करत थी, लेकिन पहले तो ही सब हमार लोग के नकल की है तो एक जब पूर्वांचल में गा बाबूजी तो एक तनी बदल दी है। अब बदलन कैसे
गई बा। अब डंका बज गया बा, लड़ाई के मैदान में आई है, चाहे भाई हो चाहे बंधु हो। अरे धन्य हो। इ लड़ाई के पहले जो नगाड़ा बजे था, डंका बजे था, ओके बतावत है। हाँ, एकदम सूरदास बड़ा कमाल के आदमी हैं, ने खाली ढोल लिए हैं, लेकिन इनके भीतर कईयो बाजा भरा बा। वाह जब बाजे मन हो तब बजाओ। हाँ हो। इतना बड़ा कला इनके मैया दिए हैं। हाँ इस सरंगी बजावे, तिरंपट बजावे, गिटार बजावे, वाह कुल रमेश मास्टर साहब कुल बजावथिन। मौका आई तब यही गाना के बाद एक आग बेरी नहु के भोरहिया में कहते तू एक आठ 2-4-5 मिनट के बजाए लगा। अब ये बजा हुए शंख नहीं बजा के भगवान करा कि हमसे भोरहिए में बजवावा करा। तो गोलो बजावत है। संजय से बैठा है, काहे भूलत है कवा बजवा जवन हम बजाई थी। जवन इनके भीतर बा। भीतर वाला बजवा। हाँ तू गोला। मर गया। ठीक है, वाह। ये दुनिया में रोवे के मौका बहुत मिलत है, हंसे के मौका बहुत कम मिलत है। तब बना दे पट्टे रच के हम बीर सा बता। यही बहाने कम से कम थोड़ा आदमी हंस बोले, ना जाने कब किस जगह पर जिंदगी की शाम हो जाए। लेकिन बिरहा में कभी को संकेत करना पड़ा बाबूजी। दोनों भाई आपस में लड़ाई करने के लिए तैयार, सेना आमने सामने खड़ी है। और जब सेना आमने सामने खड़ी है तब कभी को बिरहा में पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। कैसे मास्टर साहब? अरे भिड़ा समर में योधा दूना तूफानी चढ़ी जवानी में। भिड़ा समर में योधा दूना तूफानी चढ़ी जवानी में। और जाहिर जग में सूर्य वंश खानदानी चढ़ी जवानी। अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे सौतेले भाई हो। और भाई का आदर्श न छूटा, दिहले जान गवाई हो। अरे तेरा कुल के होत बजुई हानि चढ़ी जवानी में। असुर वंश का मिल छवि पुरानी चढ़ी जवानी में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे सौतेले भाई हो। एक बाप 3 मतारी, तीनों मतारी से 4 लड़का पैदा भरे हैं। अलग अलग कोख से जन्म लेने के बावजूद भी चारों भाइयों में कभी सौतेला व्यवहार नहीं रहा, नहीं आया। लेकिन एक ही माई के गर्भ से जन्म लिए सगे भाई में सौतेला व्यवहार आ गया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, वो अलग अलग माई के गर्भ से जन्म लिए लेकिन सौतेला व्यवहार नहीं आया। लेकिन एक ही माँ से जन्म लेने वाले 2 सगे भाइयों में सौतेला व्यवहार आ गया। तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है लड़ाई होने लगी। और जब लड़ाई होने लगी 13 दिन तक युद्ध चलता रहा। और जब युद्ध चलता रहा, न लव हार माना था न कुश हार माना था। और दोनों दल की सेना में घनघोर युद्ध चल रहा है। राजा से राजा, पैदल से पैदल, हाथी वाले से लड़ा था, घोड़सवार से। सुने वाले बाबूजी, धनुष तीर बल्लम बर्छी फाला चलत बा। लड़ाई हो रही है। और दोनों तरफ के सेना में न जाने कितना लोग मारा गए और न जाने कितना डर के मारी भाग गए और कितना तो ऐसा मोहे के बले लेट गए जैसा हाइड्रोसिल के ऑपरेशन कराए के लोटा है। आजमगढ़ का तो ये सर पूछा था भैया। वो रोगी रहा है। रोगी से नाम भर्ती नहीं लिया जाता। समझ में आई भैया? अब ज्यादा ओहर जिंजा पन्ना मत पलटा, नहीं हम पलट दे तो खराबी आ जाएगी। सुने वाले बाबूजी, कुछ तो मारा गए, कुछ तो भाग गए और कुछ तो ऐसा मुहे के बले लेट गए कि जहिया हमें देखा जौन डरपोक टाइप के सिपाही रहे।
जहिया हमें देखे तो जान जा कि ये सही सही मर गया है। घोड़ा ओड़ा के कचरे से अगर बचा रहा तो जाबे करब घरे, नहीं मौत बदा होए तो मरे तो जाबे, मरी तो जाबे करबे। कजनी कितना सारे घोड़ा पंचर हो गया लड़ाई। सुनने वाले बाबूजी, जब 13 दिन तक युद्ध चलता रहा, हार जीत समझ में नहीं आवत बा, आल्हा के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। अरे घरवा में कलप भूरी कृति के कुमरिया, अरे चंपिका सुमति दुई नौ बहिनी बिलखा। बाबू चंपिका सुमति दुई नौ बहिनी बिलखा। सत्य के चढ़ा के जन्नी नारद के चुगलिया, ना हो बहिनिया गईली रामावन में। रानियन के देखी बंद भइल वाला रैया, इस मार का बाजा रहा। सुना वाले बाबूजी, ताड़का बाजा कब बजे? वो तो बज गया उनके बापा के राज में। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जरा आप लोग कहानी के समझ ले। 13 दिन तक लड़ाई होत रह गई, जब युद्ध फरियाबे के मान के नहीं बा, और सत्य के तपोबल से पतिव्रता दोनों पत्नियां लव और कुश की दोनों पत्नियां, भूरी कृति का लड़की चंपिका सुमति, लव और कुश की रानियां। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, भूरी कृति राजा भूरी कृति के दोनों बेटियां थी, सगी बहन रही ना, लव कुश भी सगा भाई। चंपिका सुमति दोनों औरतें बाबूजी पालकी में सवार होकर के रण क्षेत्र के मैदान में पहुंचती है, और दोनों जब भाई देखते हैं अपने अपने दुल्हन के, तो दुल्हन के देख के लड़ाई स्थगित कर दी गई, स्थगित कर दी गई। और लव अपने दुल्हन से पूछा था, कुश अपने दुल्हन से, कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ लड़ाई हो रही है, यहाँ लड़ाई हो रही है, आप लोगन का कवन काम बा? जब इतना बात सुना था, ये दोनों रानी तक सारी बात बता देती है कि नारद के कहने के अनुसार आप दोनों भाई लड़ाई कर रहे हैं। नारद जी तो मजाक किए थे, लेकिन एक भाई का खून बहाने पर आमादा है। तब भाई भाई अपने आपस में कट के मर जाबो, तो हमारा और हमरे बहन का परिवार अनाथ न हो जाई। अरे जौने रघुवंश खानदान के लोग पूजा करे थे, वो वंश के छवि जवन बा ओके दोनों भाई धूमिल करत है, खाली नारद जी के चक्कर में। जब इतना बतिया सुनत है बाबूजी, लड़ाई तो स्थगित है, और नारद जी आकाश मार्ग से चले जा रहे थे। आमने सामने खड़ी सेना को देखते हैं, गौर करने लगे। लव और कुश के देखा था, तब दिमाग में आए, कहनो अरे बाप रे बाप, हम तो तनी मजाक करे रहे, लेकिन ये तो दोनों भाई में सही सही लड़ाई हो गई, और न जाने कितने निर्दोष लोग मारे गए मेरे एक मजाक से। तो काहे न चल के लव और कुछ से क्षमा मांग ले, भगवान का लड़का है, हमार प्रभु रहे, तो हमरे मालिक का आशीर्वाद हो जाए तो दोनों भैया हमके क्षमा कर दे।
देवर्षि नारद जी बीड़ा बजावत रणभूमि में जब पहुंचे वाह और नारद जी के देख के दोनों रानियन का बाबूजी क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। आहा नारद जी को कहती है कि अरे नारद, जौने नारायण का गुणगान करत रहा उन्हीं के घरे में आग लगाई दी है। मानती है कहा जब तो चुन्नी उपार के झाड़ू बना दे। तो पूरा शब्द के यूज करे अरे पूरे करते हैं भैया हो, समझे प्रयास करें। हाँ समझत है हम समझत, लेकिन और जने न समझी है तब चाहिए सब समझे जवन कहे। चुन्नी कहते हैं चुन्नी। सुने वाले बाबूजी, दोनों रानियां कहती हैं कि जौने भगवान के गुणगान आप कर रहे थे, जौने नारायण के भक्ति में लीन आपका उद्धार होने वाला है, उन्हीं के घरे में आग लगाई दी है। नारद आपको लज्जा नहीं लगी? हम दोनों सती आपको श्राप देती हैं जा कि जौने नारायण का गुणगान करत रहा सतयुग त्रेता द्वापर तक वो नारायण के चरणों के करीब में आप रहेंगे, लेकिन आवे वाले कलयुग में भगवान का कल्कि रूप हो जाए, भटकत रहबा लेकिन भगवान का दर्शन तो के ना होई। जब इतना बात सुनते हैं नारद जी कहा मैं तो क्षमा मांगने आया था कि मुझसे भूल हो गई जो मैं दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई करवा दिया, युद्ध करवा दिया। मेरा मजाक इतना बड़ा विकराल रूप पकड़ लेगा इसका अंदाजा मुझे नहीं था। मैं तो क्षमा मांगने आया था, लेकिन ये आपने क्या कर दिया, मुझे श्राप दे दिया। तो एक बात हमार जान ल देवी लोगन, अगर कलयुग में भगवान का दर्शन हम न पाऊ तो आवे वाले कलयुग में इस जमीन के बंटवारा फिर से हुई। तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी सुधारा हुई है। दूसरी लाइन में कवि संकेत करते हैं, अरे कायम हिंदुस्तान में बा आज अवधपुर, अरे पाक में लाहौर कायम जवाहरपुर हो।
पर चढ़ी। तमाम कुर्बानियों के बाद देश आजाद हुआ, और जब देश आजाद हुआ तो बंटवारा हुआ बाबूजी, भारत से पाकिस्तान बना, भारत से ही पाकिस्तान पैदा हुआ है। और यहाँ के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना साहब हुए। तो कलयुग में यह प्रमाण मिला कि अवधपुर जो था वो हिंदुस्तान के हिस्से में चला आया, और जो लवपुर था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, जो आज लाहौर के नाम से जाना जाता है। काश्मीर भी सब दिन मारी मारा हुई है। जिस सीमा क्षेत्र पर दोनों भाई लड़ाई किए थे वही काश्मीर हुआ, जो 3 हिस्सा भारत के हिस्से में बा और 1 हिस्सा पाकिस्तान जिसे पीओके कहा जाता है। काश्मीर भी सब दिन मारी मारा हुई है। नारद जी श्राप दिए, अगर हम भगवान का दर्शन न पाओ तो जमीन कभी बंटवारा होई, एकर वारा न्यारा न होई, एकरे खातिर हमेशा मारी मारा होई। कवि की नई खोज यही से मिलती है बाबूजी। और आजो देखा एक भाई के खून बहावता, नित्य प्रतिदिन रोज लड़ाई होता, वही सीमा क्षेत्र बदे, वही काश्मीर बदे। हिंदुस्तान कहता हम पूरा लेके रह, पाकिस्तान कहता हम लेके रहबे के। काश्मीर भी सब दिन मारी मारा हुई है, कल युगवा में फिर से बंटवारा हुई है। 2 भाई की लड़ाई आज जहर बन गई, मजाक जहर बन गया। आखिरी और अंतिम प्रमाण में खानदान के परिचय के साथ में कवि को लिखना पड़ा। स्वामी सीता राम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे, मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत सवारे। अरे राम नहाए रण में चंडी मैदनी, ए बाबू नहाए रण में चंडी मैदनी, तनंदनी खेमराज के बारी का यजमाई, नहाए रण में चंडी मैदनी। बहुत बहुत सादर नमन आप सबको।